वबरकातुहू। स्टूडेंट, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए लेक्चर नंबर 3 बना रहा हूँ, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पीछे चीज़ों की समझ होगी। तो वरना आप ऑब्जेक्टिव में जाके परेशान हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि इसका क्या ऑप्शन है, तो जिसकी वजह से आप उल्टा कंफ्यूज। तो मैं आपको पहले इसके पॉइंट बताने लगा हूँ थोड़ा। वो जो बंदा बैठा हुआ है, उस बंदे के ऊपर एक ओपन इंटरवल बनाओ। अगर इंटरवल उसी कमरे के अंदर बना तो समझ जाओ कि वो उस कमरे का नेबरहुड है। समझ आई होगी आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि यानी कि जो आपको बाल दिया होगा या जो भी चीज़ दी होगी, उसके नेबरहुड क्या होता है, उस बाल का कोई एक पॉइंट लेना है। यानी जो भी सेट दिया होगा उस सेट का कोई एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट के गिर्द एक ओपन इंटरवल बनाना है। अब ओपन इंटरवल जब बनाएं तो वो ओपन इंटरवल उसी उसी कमरे के अंदर या उसी जगह के अंदर आए तो उसको कहते हैं स्टूडेंट नेबरहुड। अब इसकी डेफिनेशन को समझो। पहली लाइन में लिखी है, ए सेट एन इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी। यानी कोई सेट एन है, सोचो जिस तरह एन में कह रहा हूँ कमरा है कोई, और पी कोई पॉइंट है, यानी पॉइंट मीन उस सेट के अंदर से कोई पॉइंट है। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग पी, यानी कि कोई ओपन इंटरवल बनाओ और उसके अंदर पी मौजूद हो, एंड कंटेन इन दैट सेट, और वो जो पी है वो किसके अंदर हो, इंटरवल में, और इंटरवल किसके अंदर हो, एन के अंदर, मीन उस सेट के अंदर हो। और इसकी असल डेफिनेशन जो है वो मैथमेटिकली लिखी हुई है कि पी बिलोंग करता है किसी इंटरवल से, और इंटरवल जो है वो एन के अंदर हो। जो आप मैथमेटिकल देख रहे हो ये असल उसकी डेफिनेशन क्या होता है। तो आप कहते हैं कोई पी पॉइंट है, वो किसी इंटरवल के अंदर पड़ा हुआ है, और इंटरवल किसके अंदर पड़ा हुआ है, सेट के अंदर। तो होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो गई है। अब स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पूछी जाती है कि क्या जो ओपन इंटरवल होता है उसके पॉइंट्स जो होते हैं वो नेबरहुड्स होते हैं। अच्छा, याद रखना नेबरहुड बड़ा उल्टा काम होता है। पॉइंट नेबरहुड नहीं होता सेट का, सेट नेबरहुड होता है पॉइंट का, ये याद रखिएगा। तो इसलिए अब आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ओपन इंटरवल जो है, आप देखें ओपन इंटरवल की आपको समझ हो, ओपन इंटरवल वो होता है जिसके अंदर बाउंड्रीज शामिल नहीं होती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई बंदा कहता है कि आप कमरे में हैं, एक रूम है आपका, अब उस रूम के दरमियान में आप बैठे हुए हैं। अब आपके ऊपर ऊपर इंटरवल बन सकता है, यानी आपके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना सकते हैं, और जो सर्कल यानी वो जो दीवार आपके ऊपर लगाएंगे वो उसी कमरे के अंदर आएगी। लेकिन अगर आप दीवार, जब दीवार के ऊपर होंगे तो आपके ऊपर जब हम ऊपर कोई दूसरी दीवारें लगाएंगे सारी साइडों पे, ओपन इंटरवल का मतलब भी समझिएगा। ओपन इंटरवल तब होता है जब आप रियल नंबर की बात करते हैं, जब आप टू आर स्केयर की बात करते हैं। आर स्केयर शायद आपको समझ हो, यानी जहाँ दो दो पॉइंट होते हैं तो वहाँ पे गोल सर्कल लगाया जाता है। और जब आप स्फीयर की बात करते हैं जहाँ तीन पॉइंट होते हैं तो वहाँ पे वो एक स्फीयर बनाया जाता है। होप्स हो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। सी इसमें उलझन होती है जब बच्चों को कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो। तो मैं चूंकि आप लोगों के दिमाग से सोच रहा होता हूँ कि स्टूडेंट को क्या इशू होने वाला है, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये पॉइंट क्लियर करने से आपका ऑब्जेक्टिव एकदम से हो जाना है, यानी आपको समझ आ जाए। तो इसलिए जो ओपन इंटरवल होता है वो उसका हर पॉइंट जो होता है वो ओपन इंटरवल का नेबरहुड होता है। ये की पॉइंट याद रखिएगा। अगला की पॉइंट याद, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है आपसे पूछा जाए। डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट द पॉइंट इट सेल्फ इज एक्सक्यूडेड और डिलीटेड, यानी उस पॉइंट को हम निकाल दें या डिलीट कर दें, वी ऑब्टेन सो कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक कमरे के अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, दो में से एक बंदे को हम कहते हैं कि इसको शामिल ही नहीं करना, दूसरे के लिहाज से ही देखना है। तो जो में शामिल नहीं करेंगे उसको कहते हैं कि वो जो बंदा होता है वो उस सेट में से निकाल दिया जाता है। यहाँ सेट एन का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। तो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें अब यहाँ जो की पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको आपको आना चाहिए कि एनी ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि ओपन इंटरवल का हर पॉइंट ओपन इंटरवल का नेबरहुड होता है। यानी आपको पता है
कि इंटरवल जो है वो पॉइंट का नेबरहुड होगा, कभी पॉइंट नेबरहुड नहीं होता इंटरवल का, यानी कि हमेशा बड़ी चीज़ नेबरहुड होती है छोटी के। तो ये आपने नेबरहुड के बारे में देखा है। ओके स्टूडेंट, अभी इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसके ऊपर आप अगर कहेंगे तो मज़ीद आपको लिख के भी ये लेक्चर पहुंचा सकता हूं, लेकिन आपको ये पॉइंट इसलिए क्लियर करवा रहा हूं ताकि आप ऑब्जेक्टिव आए तो वो कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट ए क्लोज सेट ए बी इज़ नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। अब देखें, आपसे को पूछता है क्या जो क्लोज सेट होता है वो क्या अपना नेबर, उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो वो अपने पॉइंट का नेबरहुड होता है? तो उसका जवाब है जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं उनको छोड़ के बाकियों के लिए नेबरहुड होता है, याद रखना स्टूडेंट। अच्छा बताओ बाउंड्री पॉइंट क्यों नहीं? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट के ऊपर जब इंटरवल बनाते हैं तो इंटरवल का एक हिस्सा बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। तो ये ओब्स हो के आप समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट वो क्या है कि अगर आपका इंटरवल एक साइड से खुला हो एक साइड से क्लोज हो तो क्लोज वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता और ओपन वाला इंक्लूड होता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी क्लोज वाला अगर आधा क्लोज हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल दिया हो तो इन दैट केस आपको नेबरहुड की समझ हो कि उसके अंदर बाउंड्री पॉइंट का जो क्लोज हिस्सा होता है वो शामिल नहीं होता, दूसरा वैसे ही पहले से शामिल नहीं होता। और चौथा पॉइंट याद रखना कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। अब हमने क्या कहा, एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। अब जो एक नॉन एम्प्टी भी है और फाइनाइट सेट है, कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, यानी अगर कोई फाइनाइट सेट लोगे तो वो कभी नेबरहुड होता ही नहीं है, ये याद रखना। फाइनाइट सेट लोगे तो नेबरहुड नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं होता, इसकी बारीकियों के ऊपर हम जाएं तो नेचुरल नंबर हैं 1 और 2। अब एक के ऊपर आप इंटरवल बनाएं तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करना मुझे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप लोग होप सो रेडी होंगे कि देखें 1 के ऊपर मैं इंटरवल बना रहा हूँ, जो ही मैं 1 के ऊपर इंटरवल बनाऊंगा तो 1 के लेफ्ट और राइट से इंटरवल बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए याद रखें कि फाइनाइट का कभी भी नेबरहुड नहीं होता ऐसे सेट का जिसमें वो है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेट एंड नेचुरल नंबर जो होते हैं उसका कोई नेबरहुड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचुरल नंबर डिस्टेंस पे होते हैं। नेबरहुड होने के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ बिल्कुल कंजक्टिव हो, बिल्कुल रिचली फील्ड हो। ओप्सो के आप इसको समझ रहे होंगे। ये मैंने आपको नेबरहुड के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, ये आपने समझनी है, फिर लिमिट पॉइंट समझना है ताकि आप अगला जो लेक्चर ना वो कर पाएँ। स्टूडेंट में नेबरहुड की प्रॉपर्टीज़ बताने लगा हूँ। पहला जो थ्योरम दिया हुआ है ये नेबरहुड की पहली प्रॉपर्टी है कि जैसे आप सोचो कि एक बड़ा कमरा है, उस बड़े कमरे के अंदर एक छोटा कमरा है। हम कहते हैं कि अगर बड़ा कमरा नेबरहुड होगा तो छोटा कमरा भी नेबरहुड होगा। शर्त यह है कि छोटा कमरा बड़े कमरे के अंदर आना चाहिए, ये पहला है। यानी कि n अगर छोटा सेट है और m बड़ा है और m नेबरहुड है अपने पॉइंट्स का, तो इसका मतलब है n भी नेबरहुड होगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास कोई m और n दो पॉइंट्स हों, यानी दो क्या हों, m और n दो नेबरहुड हों किसी पॉइंट x के, तो उनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होता है। याद रखना, अगर n और m दो कोई नेबर हूँ पॉइंट हूँ किसी एक पॉइंट के, जैसे मेरा नेबरहुड जो है वो एक रूम भी है, मेरा नेबरहुड दूसरा रूम भी है, तो मैं और दोनों रूम का इंटरसेक्शन करूंगा तो तब भी वो नेबरहुड होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ये आप स्टूडेंट यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ए सेट एन इज a neighborhood of the point P if and only if there exists a positive integer n such that, यानी कि ये तीसरा पॉइंट आपको क्लियर आना चाहिए, यानी ओपन इंटरवल बनना चाहिए। यानी ओपन इंटरवल के बारे में आपने पहले भी ऊपर पढ़ा है। अब स्टूडेंट याद रखिए, आप मैं बताने लगा हूँ नेबरहुड बता चुका हूँ, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव करना है, लेकिन आप लिमिट पॉइंट बता दूँ। लिमिट पॉइंट के 3-4 नाम होते हैं। आपसे पूछा जाए लिमिट पॉइंट, ठीक है, अकोमोलेशन पॉइंट या फिर कंडेंसेशन पॉइंट, तो ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, आपको पता हो, ये ना वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हों। एक दूसरे नंबर पे याद रखना कि आपसे को पूछता है कि यार लिमिट पॉइंट क्या होता है, गौर से अच्छे तरीके से ज़हन लगा के सोचिएगा। लिमिट पॉइंट ये होता है कि जैसे कि मैं एक रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ